जी हाँ दोस्तों, पैसे का संयोग इन 3 चीजों से बनता है और ये 3 चीजें हैं जिसमें सबसे पहला है आपका टाइम, दूसरा है आपके स्किल्स और तीसरा है आपका माइंड। जी हाँ, अगर आप इन तीनों चीजों का सही ढंग से तालमेल रखते हैं, यानी अपने टाइम का बेस्ट यूज करते हैं, अपने स्किल्स को आप लगातार इंप्रूव करते हैं, अपने माइंड अपनी क्रिएटिविटी से अपने काम में आप जान लगा देते हैं और कुछ नयापन लेके आते हैं, अपने काम में आप पूरा फोकस रखते हैं, अपने माइंड को सही ढंग से यूज करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके माइंड, आपके टाइम और आपके स्किल्स का जो तालमेल ऐसा बैठ रहा है, ऐसा कुछ संयोग बन रहा है कि आप अपने काम में बेस्ट बनते चले जा रहे हैं। और जितना आप अपने काम में बेस्ट बनते चले जाएंगे तो जाने अनजाने आप उतना ही ज्यादा वैल्यू क्रिएट करते चले जाएंगे, और जितना ज्यादा आप वैल्यू क्रिएट करते चले जाएंगे तो जैसा कि लॉ ऑफ इनकम या फिर लॉ ऑफ मनी कहता है कि आप जितनी मात्रा में अपनी तरफ से वैल्यू क्रिएट करते हैं उतना ही मात्रा में आपको सामने से पैसे आपको इनकम के रूप में प्राप्त होता है। तो यही है पैसे का संयोग जो कि बनता है इन 3 चीजों से जो आपके पास में ऑलरेडी है, जो है आपका टाइम, आपका माइंड और आपका स्किल्स। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से अपने टाइम यानी अपने समय का उपयोग करते हैं। क्या आप अपने समय का उपयोग प्रोडक्टिव अच्छे कामों के लिए करते हैं, अपने स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए करते हैं, कुछ क्रिएटिव थिंकिंग में करते हैं, या फिर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने में करते हैं, या फिर आप उसी टाइम का यूज एंटरटेनमेंट या फिर गॉसिप्स या फिर सोशल मीडिया या फिर यूं ही छोटी छोटी चीजों में बर्बाद कर देते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है कि आपको सोचना यह है कि किस तरह से आप अपने टाइम का बेस्ट यूज करेंगे ताकि आप पैसे के संयोग में इसका ठीक ढंग से तालमेल बिठा सके। इसके बाद दूसरी चीज आती है आपके माइंड के ऊपर। जी हाँ, माइंड हमारा सबसे ज्यादा कीमती, यानी कि अगर बात करें दिमाग की, तो दिमाग हमारा सबसे कीमती संसाधन है। अगर आप इस बात को ध्यान से समझते हैं तो आप समझेंगे कि बिना दिमाग के, बिना माइंड के सब कुछ बेकार है। अगर आपके पास सोचने की शक्ति ही ना हो तो आपके लिए धन का, पैसों का मतलब ही क्या है कि आप कुछ सोच ही नहीं सकते। तो यहाँ पे आपको यही समझना होगा कि आपका माइंड अगर काम कर रहा है तो आप इसे सही ढंग से काम कराना सीखिए, क्योंकि माइंड को कंट्रोल करना, माइंड को सही ढंग से इस्तेमाल करना, माइंड को सही ढंग पे, सही जगह पे यूज करना, ये भी अपने आप में एक कला है और इस कला को आपको सीखना होगा। माइंड तो बाय डिफॉल्ट भगवान ने हम सभी को दिया हुआ है, लेकिन कौन अपने माइंड को कितना यूज करता है, कौन अपने माइंड को कितना फोकस के साथ किसी काम पे लगाता है, इसी से तय होता है कि वो पर्सन कितनी ज्यादा वैल्यू क्रिएट करेगा। जो पर्सन छोटी छोटी चीजों में अपने माइंड को यूज कर देता है और अपने माइंड का फोकस सही ढंग से नहीं रख पाता है या फिर फोकस उसका कम है, उसके साथ प्रॉब्लम रहती है, वो ज्यादा कुछ लाइफ में हासिल नहीं कर पाता। लेकिन वहीं पे जो व्यक्ति अपने माइंड को क्रिएटिव तरीके से यूज करता है, क्रिएटिव थिंकिंग में करता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नए नए सोल्यूशन निकालता है, नए नए आइडियाज के ऊपर काम करता है, अपने आप को मोटिवेट रखता है और जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसे वो फेस करता है, उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचता है, तो इस तरह का माइंड अपने आप में खजाने से कम नहीं है। जी हाँ, अगर आपका भी माइंड इस तरह का बन जाए कि आप क्रिएटिव थिंकिंग करने लगे, आपके पास जो प्रॉब्लम आए उसका सॉल्यूशन आप निकालने लगे और आप अपना फोकस बढ़ा पाए, आप आइडियाज जनरेट कर पाए और उन आइडियाज पे काम करने के लिए अपने माइंड को आप यहाँ पे ट्रेन कर सके, तो ऐसा करके आप देखेंगे कि आप अपने माइंड को एक खजाने के रूप में आपने बना लिया है और आप जितना ज्यादा इस खजाने को यूज करेंगे, जितना ज्यादा इसे आप निकालना चाहेंगे, उतना ही धन आपका माइंड आपको दे सकता है। तो ये है माइंड की असली पावर, और इसीलिए मैंने पहले कहा आपसे कि माइंड यानी अपना दिमाग आपका सबसे बड़ा संसाधन है, जिससे आप जितना भी चाहे उतना धन पैदा कर सकते हैं, बशर्ते अगर आप इस माइंड का ठीक ढंग से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। दोस्तों, मैंने पहले भी कई बार आपसे कहा हुआ है कि मनी इज अ माइंडसेट गेम। तो यहाँ पे यही गेम आपके माइंड के साथ आता है कि आपका माइंडसेट जितना ज्यादा मनी के लिए रेडी हो जाता है उतना ही ज्यादा आपके जीवन में पैसे आते हैं। अदरवाइज आपका माइंडसेट आपको यहाँ पे प्रॉब्लम में भी डाल सकता है अगर आप इसे ठीक ढंग से सही डायरेक्शन में नहीं रखते हैं, अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं रखते हैं। तो आपको अपने माइंड पे कंट्रोल रखना है और नए आइडियाज, नए विचार के बारे में सोचना है, अपने स्किल्स इंप्रूवमेंट के बारे में सोचना है, ध्यान के बारे में सोचना है, कैसे आप ध्यान लगा सके, ध्यान टिका सके और कैसे आप अलग अलग प्रॉब्लम के सोल्यूशन को निकाल सके और उसके ऊपर काम कर सके। इस बात के लिए अपने माइंड को आप ट्रेन करना है। इसके बाद तीसरी चीज आती है स्किल्स की। तो स्किल्स आपके माइंड के साथ ही जुड़ा हुआ है, आपके माइंडसेट के साथ ही जुड़ा हुआ है। ध्यान दीजिए कि बचपन से जब एक बच्चा पढ़ने स्कूल में जाता है तो वो किस लिए जाता है? वो वहां पे कुछ स्किल सीखने जाता है, चाहे वो लर्निंग स्किल हो, पढ़ना लिखना बोलने की स्किल हो, या फिर बाद में किसी सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल करने की स्किल हो। यही है स्किल्स। और बाद में जब आप एक बार अपने करियर में जाते हैं तो जहां पे आप जॉब करते हैं या फिर वर्क करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वहां पे भी कुछ स्किल्स होते हैं जिससे आपको सीखना होता है, चाहे वो बिजनेस स्किल हो, मैनेजमेंट स्किल्स हो,
लीडरशिप स्किल्स हो, या फिर इस तरह से और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सीखनी होती है। और ये जो सीखने का प्रोसेस है इसे कहते हैं स्किल डेवलपमेंट। और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर आप जितना ज्यादा काम करते चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप अपनी तरफ से उतना ज्यादा वैल्यू क्रिएट करते चले जा रहे हैं। और जैसा कि नियम कहता है, लॉ ऑफ इनकम कहता है कि जितना ज्यादा वैल्यू क्रिएट करते चले जाएंगे उतना ही ज्यादा आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी। तो इसीलिए मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि पैसों का जो संयोग है वो इन 3 चीजों से मिलकर बनता है, जिसमें सबसे पहला था यहाँ पे टाइम, दूसरा था यहाँ पे माइंड, और तीसरा है यहाँ पे स्किल। तो अगर आप अपने टाइम, अपने माइंड और अपने स्किल्स का ठीक ढंग से इस्तेमाल करते हैं, ठीक ढंग से तालमेल बिठाते हैं, टाइम का बेस्ट यूज करते हैं, अपने माइंड के ऊपर काम करते हैं, अपने स्किल्स को इंप्रूव करते हैं, तो इससे होगा ये कि आप वैल्यू क्रिएट करेंगे। और जो वैल्यू आप क्रिएट करेंगे वो वैल्यू ही पैसे को अपने पास खींचने लगेगा। तो इसी को कहते हैं पैसे का संयोग। और इस संयोग को अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप अपने माइंड, अपने टाइम और अपने स्किल्स का सही तालमेल बिठाना सीखिए। तो दोस्तों, आई होप कि वीडियो और रचना को जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।